आज हम बात करेंगे प्राइवेट लेसन मूवी की। यह एक सेक्स कॉमेडी मूवी है जो रिलीज़ हुई थी 28 अगस्त 1981 को, जिसे IMDb पर 5.2 की रेटिंग दी गई है। मूवी की कहानी है एक हाउसमेड मैलो की, जो अपने ही मालिक के 15 साल के बेटे को सेड्यूस करती हैं और उसके साथ इंटीमेट भी होती हैं। उसके बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद उन दोनों के बीच क्या क्या होता है ये सब जानेंगे हम आगे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मूवी शुरू होती है और हमें फिली और सैरमन नामक दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो अपने सीनियर की पार्टी को दूर से ही छुपके से देख रहे होते हैं। तभी एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूल में गिर जाती है। पूल में गिरने से वहाँ गीली हो गई थी, इसलिए वहाँ अपने कपड़े बदलने रूम में जाती हैं। रूम में जाकर वहाँ कपड़े बदल रही होती हैं तो फिली और सैरमन उसे देखने लगते हैं। तभी उनकी टीचर ये सब देख लेती हैं। वहाँ फिली और सैरमन के पास आकर उन्हें सलाह देती हैं कि उन्हें अपनी उम्र की लड़कियों से ही दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन फिली को अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र की लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। फिली के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इसलिए उनके घर में बहुत सारे सर्वेंट होते हैं। एक दिन फिली देखता है कि उसके पिता ने एक नई हाउसमेड को हायर किया है जिसका नाम मिस मैलो होता है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। अगले दिन फिली के पिता बिजनेस ट्रिप के लिए शहर से बाहर जा रहे होते हैं। वहाँ अपने ड्राइवर लेस्टर को फिली का ध्यान रखने को बोल के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लेस्टर फिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसी दिन जब फिली बाहर बैठा होता है तो उसकी मैड आकर उसके पास बैठ जाती हैं। वहाँ उससे बात करने लगती हैं। इसी बीच फिली उसके टांगों को घुरने लगता है। मैलो ये सब देखकर उसे टीज करने लगती है, जिससे फिली थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर अंदर चला जाता है। उसके बाद मैलो लेस्टर के साथ बाहर घूमने चली जाती हैं। उसके जाते ही फिली उसके कमरे में जाता है। वहाँ जाकर वो मैलो के कपड़े और अंडरगारमेंट देखने लगता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेस्टर और मैलो कोई प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ लेस्टर मैलो से कहता है कि फिली के फादर के आने से पहले वहाँ फिली के साथ इंटीमेट हो जाए, लेकिन मैलो को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था तो वह मना कर देती हैं। उसके मना करने के बाद लेस्टर उसे किसी बात पर ब्लैकमेल करता है और उसे ये सब करने के लिए कहता है। उसी रात को फिली सैरमन के साथ मैलो के कमरे के पास जाकर उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगते हैं। तभी मैलो उन्हें देख लेती हैं और अपने रूम का लाइट ऑफ कर देती हैं, इसलिए वे दोनों कुछ नहीं देख पाते। उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। अब फिली मैलो के आसपास मंडराने लगता है और धीरे धीरे वहाँ मैलो की तरफ आकर्षित होने लगता है। अगली रात को फिली मैलो के रूम के बाहर जाकर उसे देखने की कोशिश करता है। तभी मैलो उसे पकड़ लेती हैं। वहाँ फिली को कमरे के अंदर आने को कहती हैं। वहाँ अंदर आ जाता है। वहाँ अंदर जाता है तो मैलो उससे दरवाज़ा बंद करने को कहती हैं। फिली दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद मैलो अपने सारे कपड़े उतार कर फिली के सामने नंगी हो जाती हैं। वहाँ फिली को अपने बूब्स टच करने को कहती हैं, जिससे नर्वस होकर फिली वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैलो फिली से कहती हैं कि आज रात वहाँ उससे मिलने आएगी, तो फिली मान जाता है। फिर वह अपने दोस्त सरमन के पास जाकर ये बात उसे बता देता है। उसके बाद वे दोनों वहाँ पर टेनिस खेलने लग जाते हैं। उसी रात फिली मैलो से मिलने जाता है तो वह देखता है कि मैलो बाथटब में नहा रही है। फिर मैलो उसे बाथटब में आने को कहती है तो फिली शुरू में तो मना करता है, लेकिन बार बार उसे बुलाने पर वहाँ अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ शॉर्ट में अंदर चला जाता है। वहाँ पर मैलो उसे सेड्यूस करती हैं और साथ में उसे किस भी करती हैं। उसके बाद वहाँ उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगती हैं तो फिली नर्वस हो जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले मैलो उसे रोकती हैं और साथ में सोने के लिए इन्वाइट करती हैं। अगले दिन फिली ये सारी बातें अपने दोस्त सैरमन को बताता है तो सैरमन कहता है कि मैलो ज़रूर एक वेश्या होगी, इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती हैं। ये सब बातें फिली को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह अब मैलो को पसंद करने लगा था। उसी रात फिली मैलो को मूवी डेट पर लेकर जाता है, जहाँ पर मैलो उसे पूरी तरह सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं और आते टाइम वे दोनों गाड़ी में किस भी करते हैं। लेस्टर भी यहाँ देखता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद वे घर आ जाते हैं। घर आकर वे दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं। तभी फिली मैलो से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब मैलो उसे कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर फिली को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिली को मैलो से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसलिए वहाँ ज़्यादा दिनों तक उससे दूर नहीं रह पाता।
और अगले दिन वह मेलो से डेट पर चलने के लिए कहता है, तो मेलो भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाती हैं। उसके बाद वे डेट पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वे एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं और खाना खाकर वापस घर आ जाते हैं। घर आकर वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसी बीच मेलो को कुछ हो जाता है। वह चिल्लाकर शांत हो जाती है। फिली घबराकर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलो नहीं जागती। उसके बाद फिली काफ़ी डर जाता है, क्योंकि फिली को लगता है कि मेलो को हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई है। वहाँ लेस्टर को बुलाने जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मेलो मरी नहीं है, बल्कि सिर्फ मरने का नाटक कर रही है। लेस्टर आकर मेलो को चेक करता है तो वह कहता है कि मेलो मर चुकी है, इसे तुम ही ने मारा है, क्योंकि फिली के अलावा उस रूम में और कोई नहीं था। इतना कहकर लेस्टर पुलिस को कॉल करने लगता है, तो फिली उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वह पुलिस को ना बुलाए। तो लेस्टर कहता है कि हमें मेलो की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। उसके बाद वे मेलो की बॉडी को फ्रीजर में रखते हैं और गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। गड्ढा खोदने के बाद मेलो की बॉडी को फ्रीजर में से निकाल कर दफना देते हैं। अगले दिन जब फिली उस कब्र पर आता है तो वह देखता है कि कब्र किसी ने खोद दी है और उसमें से मेलो की बॉडी को निकाल दिया है। इससे घबराकर फिली लेस्टर के पास जाता है और उसे ये बात बताता है। वे इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि मेलो की बॉडी को निकाल दिया गया है। अगर उन्हें ये बॉडी चाहिए तो उन्हें $10,000 लेकर उनके बताए गए जगह पर रख देना होगा। असल में ये नोट खुद लेस्टर ने ही लिखा था। उसके बाद फिली अपने पिता की तिजोरी में से $10,000 निकालकर ब्लैकमेलर के बताए गए जगह पर रख देता है। लेस्टर उन पैसों को लेकर घर आ जाता है, जहां पर मेलो उसका इंतजार कर रही होती हैं। हमें यहां पर पता चलता है कि मेलो का असली नाम निकोल था। वहाँ दूसरे देश की रहने वाली थी और वहाँ उस देश में इलीगल तरीके से रहने आई थी। ये बात लेस्टर जानता था, इसलिए वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वहाँ पर मेलो लेस्टर से कहती हैं कि उन्हें फिली का इस तरह से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लेस्टर उसकी बात नहीं मानता। वहाँ मेलो को धमकी देकर उसे पुराने होटल में छुपे रहने को कहता है, लेकिन अब मेलो को फिली से प्यार हो गया था, इसलिए मेलो सीधा फिली के पास आ जाती है। उसे जिंदा देखकर फिली थोड़ा डर जाता है। तब मेलो उसे बताती कि वह मरी नहीं थी, बल्कि लेस्टर के कहने पर उसने ये नाटक किया था। उसके बाद फिली मेलो से कहता है कि हमें वो $10,000 वापस लाने होंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि लेस्टर ने पैसे आखिर रखे कहाँ पर हैं। तब वे दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद मेलो फिली के टेनिस कोच जैक के पास जाकर उसे नकली पुलिस ऑफिसर बनकर उसे लेस्टर से पूछताछ करने के लिए राजी भी कर लेती हैं। तो जैक नकली पुलिस ऑफिसर बनकर लेस्टर से पूछताछ करने उसके घर पर चला जाता है। वहाँ जाकर वहाँ लेस्टर से पूछताछ करने लगता है और कहता है कि मेलो को तुमने मारा है। इतना सुनकर लेस्टर हड़बड़ा जाता है और वहाँ जैक से कहता है कि मेलो मरी नहीं बल्कि जिंदा है, वहाँ एक होटल में है। तब जैक उससे कहता है कि उसे मेलो को ढूंढकर 2 घंटे के अंदर उसके पास लाना होगा, वरना उसे मर्डर के केस में जेल डाल दिया जाएगा। उसकी बात मानकर लेस्टर उस होटल में जाता है जहां मेलो को उसने रुकने के लिए कहा था। वहां पर पूछने से उसे पता चलता है कि मेलो वहां से जा चुकी है। अब लेस्टर को कोई और रास्ता नहीं दिखता, तो वह उन पैसों को लेकर वहां से भागने का प्लान बनाता है। वहाँ पैसा लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। फिली और मेलो भी शर्मन के गाड़ी में उसका पीछा करते हैं। इधर लेस्टर एयरपोर्ट पहुँच जाता है। तभी उसे वहाँ फिली के पिता मिलते हैं, जो आज ही के दिन बिजनेस ट्रिप से वापस लौटने वाले थे, जिसके बारे में लेस्टर भूल गया था। इतने में मेलो, फिली और शर्मन भी वहाँ पर आ जाते हैं। वे लेस्टर से पैसे वाला बैग ले लेते हैं, लेकिन फिली अपने पिता से लेस्टर की हरकतों के बारे में कुछ नहीं बताता। बदले में लेस्टर भी मेलो के इलीगल माइग्रेट होने की बात और फिली और मेलो के बीच अफेयर होने की बात को छुपा लेता है। इससे लेस्टर की नौकरी भी बच जाती है। उसके बाद वे घर आ जाते हैं। घर आकर मेलो फिली से कहती हैं कि वह ये नौकरी छोड़ रही हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल फिली के पिता को इस बारे में पता चल जाएगा, जिससे वे उसे नौकरी से निकाल देंगे या फिर पुलिस आकर उसे ले जाएगी। जाने से पहले मेलो फिली के साथ इंटीमेट होती हैं। वहाँ फिली से वादा करती हैं कि वह हमेशा फिली को मिलती रहेगी और वो वहाँ से चली जाती हैं। मूवी के अंत में फिली उसी टीचर के पास जाता है जिसने मूवी के शुरू में उससे सलाह दी थी। वहाँ सलाह देने के लिए उस टीचर को थैंक्स कहता है और उसे रात को डिनर पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अब बहुत हाई हो चुका था। यहाँ पर फिल्म का दी एंड हो जाता है।